सोलन टू अनराइवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यीफान को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए मन में कहता है कि मेरी जो ग्रीन स्टील इमोर्टल स्वॉर्ड है वो शायद दूसरी चीजों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये चीजों को छेदने में या चीरने में काफी ज्यादा अच्छी है और जो तुम डायरेक्टली इसका सामना कर रहे हो तो यहाँ तक कि अगर तुम मुझे हरा भी देते हो तो तुम्हें भी एक काफी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर हम देखते हैं कि ये जो ग्रीन स्टील इमोर्टल स्वॉर्ड होती है ये सीधे जाके तियान लोंग के लाइटनिंग बॉल से जाके टकराती है और हम देखते हैं कि तियान लोंग के हाथ में जो लाइटनिंग बॉल होती है उसका ये स्वॉर्ड बाल भी बाका नहीं कर पाती है। और इस चीज को देख के यीफान की काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये मन में कहता है कि ये इसे बिल्कुल भी चीर नहीं पा रही है। और जैसे तियान लोंग अपनी लाइटनिंग बॉल से इस स्वॉर्ड के ऊपर जोर डालता है तो ये स्वॉर्ड टूट जाती है, जिसकी वजह से यीफान भी काफी इंजर्ड हो जाता है और ये कहता है कि आखिर ये किस तरीके की क्रेजी फाइटिंग स्टाइल है। और इतना कि यीफान यहाँ से टेलीपोर्ट होके तियान लोंग के पीछे आ जाता है और ये मन में कहता है कि ये वो है जिसे तुम लोग ग्रेट एस्केप कहते हो और देखो मुझे तुम पे अटैक करने का मौका मिल ही गया और अब तुम बस देखते जाओ कि तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। और इतना कह के यीफान काफी खतरनाक तरीके से अपनी स्वॉर्ड से तियान लोंग के ऊपर अटैक कर देता है, जबकि तियान लोंग इस चीज से पूरी तरीके से अनजान दिख रहा होता है। और इस सिचुएशन को देख के रेफरी भी हैरान होते हुए मन में कहता है कि क्या मुझे इसे रोक देना चाहिए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ये जो तियान लोंग होता है ये काफी इविल तरीके से पीछे देखने लगता है और वो भी काफी खतरनाक सी स्माइल के साथ, जबकि इस तरफ रेफरी भी जल्दीबाजी में आगे बढ़ते हुए कहता है कि नहीं ये अच्छा नहीं हो रहा है। और तभी यीफान ने अपनी स्वॉर्ड से तियान लोंग के ऊपर अटैक कर दिया होता है और तियान लोंग के पीछे से अटैक करने के बाद ये काफी खुश होने लगता है और ये कहता है कि आखिरकार मैंने इसे हिट कर ही दिया। लेकिन तभी अचानक से यीफान के मुंह के सारे एक्सप्रेशन उड़ जाते हैं क्योंकि तियान लोंग ने इसकी स्वॉर्ड को अपनी बाजुओं में दबा लिया था और एक तरीके से इसने यीफान की स्वॉर्ड को पकड़ लिया होता है और ये मुस्कुरा रहा होता है और इसे ऐसा करता देख युहा और बाई बाई ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। और तभी जो तियान लोंग होता है वो तुरंत ही घूम जाता है जिससे कि यीफान की स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है और इस मौके का फायदा उठा के तियान लोंग तुरंत ही उसके ऊपर अपने घुटने से अटैक कर देता है, जबकि इस तरफ रेफरी भी इसे रोकने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, जबकि यीफान भी एक शील्ड बना के इसके घुटने को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तियान लोंग के अटैक के सामने इसकी शील्ड भी नहीं टिकती है और ये तुरंत ही काफी इंजर्ड हो जाता है और ये एक ही अटैक में काफी दूर जाके गिरता है और तो ये काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और इसके अंदर से काफी ज्यादा खून भी निकलने लगता है। और इसे ऐसा करता देख रेफरी इसके पास जाके कहता है कि बच्चे आखिर तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो, वैसे तो मैं गेम के रूल्स के अनुसार इंटरफेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे किसी को भी नहीं मारने दूंगा। और यह कहता है कि अगर वो ज़ेंगज़ान बीच में नहीं आया होता तो रिजल्ट और भी ज्यादा बुरा होता, जिस पे बेबी कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डायरेक्टली शटर हो गए हैं। और तभी तियान लोंग कहता है कि मैं जीत गया हूँ। फिर रेफरी भी अनाउंस करता है कि ये जो इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल है इसके सेकंड मैच को द हेवनली ड्रैगन सेक्ट ने जीत लिया है। और इस चीज को सुन के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो कितना ज्यादा डरावना है। और अगले मैचों के लिए तियान लोंग अपनी भयानक पावर के ऊपर निर्भर रहता है और लगातार 3 लोगों को हरा देता है, जिसकी वजह से जो अपोनेंट टीम होती है वो अपनी कॉम्बैक्ट एबिलिटी को खो देती है, जिसके बाद यहाँ पे कोई भी सस्पेंस नहीं रह जाता है। और जो ट्राइनिकल हेवनली ड्रैगन सेक्ट होती है ये दूसरी स्क्वाड बन जाती है क्वार्टर फाइनल्स के अंदर एंटर करने वाली, जिसके बाद हम टांग सेक्ट की पूरी टीम को होटल के अंदर देखते हैं जहाँ पे बेबी कहता है कि तुम सभी ने पक्का आज सुबह के गेम को देखा होगा, तो उसे देख के तुम लोगों को क्या लगता है। जिसपे सुसांसी कहता है कि ये जो हेवनली ड्रैगन सेक्ट है ये सच में काफी डिफिकल्ट अपोनेंट है और उस तियांग लोंग ने जो अपनी ब्लू थंडर ड्रैगन किंग मार्शल सोल को दिखाया है तो मुझे लगता है कि वो तुमसे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ तक कि अगर हम उससे 1-on-1 बैटल के अंदर भी लड़ते हैं तब भी ये निश्चित नहीं है कि हम जीत सकें। जिसपे बेबी कहता है कि हाँ वो सच में काफी टफ अपोनेंट है और उससे भी बढ़कर जो हेवनली ड्रैगन सेक्ट की पावर है वो यहाँ तक कि इससे भी कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये सभी ही ड्रैगन्स को इस्तेमाल करते हैं अपनी मार्शल सोल्स के रूप में। इसलिए मुझे लगता है कि जो अगला मैच होगा वो शेरक स्क्वाड के लिए एक रियल चैलेंज होगा और अकेले वांकियर के ऊपर निर्भर रहना जीतने के लिए काफी नहीं होगा। और इस चीज को लेके तुम लोगों के क्या आइडियाज हैं। जिसपे पिंकी कहती है कि मुझे लगता है कि जो फाइटिंग स्पिरिट होती है वो काफी क्रूशियल रोल प्ले करती है किसी भी बैटल के अंदर, और जब लास्ट गेम में तियान लोंग से सामना हुआ तो मुझे लगता है कि वो जो यीफान था वो इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए था, लेकिन जैसे ही वो एरिना के अंदर आया तो उसका अपोनेंट तुरंत ही उसके ऊपर इमोशनली हावी हो गया। इसकी वजह से उसकी जो मेंटल स्टेट थी वो काफी ज्यादा अनस्टेबल हो गई थी
क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वो कम से कम यू तियानलोंग के लिए काफी मुश्किलें खड़ी कर सकता था और अंत में इतनी भारी और बुरी हार नहीं झेलनी पड़ती। जिसपे बेई बेई कहता है कि क्यू सही कह रही है, किसी की भी फाइटिंग स्पिरिट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है गेम के दौरान। और इस चीज पे मैं ये कहना चाहूंगा कि जो वांग कीयर है वो इस मामले में हम सभी से बेहतर कर रही है। और चलो यहाँ अब तुम अपना ओपिनियन बताओ। जिसपे यह कहता है कि वैसे तो मैं सच में किसी के भी कॉन्फिडेंस को नहीं तोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि हम काफी बड़ी मुसीबत में हैं। और इस बात को सुन के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो यह कहता है कि आज की इस बैटल से हमें दो चीजें पता चलती हैं कि जो ब्राइट कैपिटल सिटी सोल इंजीनियर कॉलेज स्क्वाड और प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट है, ये दोनों ही वो जगह नहीं है जहाँ पे कि बॉडी सेक्ट छिप सके। और रही बात स्टार लुओ की, तो उनके साथ बॉडी सेक्ट के काम करने के चांसेस काफी ज्यादा कम हैं। तो फिर इसका मतलब यह है कि सिर्फ स्नो डीमन सेक्ट ही रह गया है। इस बात की पूरी संभावना है कि वो हेवन सोल एम्पायर से ही हैं। और तो और आज की गेम को मैंने स्पेशली ऑब्जर्व किया है और आज जब यू तियानलोंग लड़ रहा था तो स्नो डीमन सेक्ट के जो मेंबर्स थे उन्हें किसी भी तरीके की चिंता नहीं थी। तो इसका मतलब ये है कि वो हमें काफी कम आंक रहे हैं और हमें हल्के में ले रहे हैं। और इस चीज को सुन के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और ये पिंकी मन में कहती है कि यहाँ तक कि अगर हम अंत में बॉडी सेक्ट को भी हरा सके, लेकिन तब भी बॉडी सेक्ट के अलावा एक और टीम है जो कि यहाँ तक कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस और काफी ज्यादा इविल भी है, जो कि फाइनल्स में इंतजार कर रही होगी। और वो और कोई नहीं, होली स्पिरिट सेक्ट है। और इस बात को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है कि जब वहाँ पे फाइट होगी तो उस एरिना के अंदर मौत का तांडव होगा। जबकि इस तरफ जीजियान मन में कहती है कि इन जैसे हालातों के बीच में टांग सेक्ट के लिए सच में काफी ज्यादा मुश्किल है इन सभी से पार पा पाना। और जब सभी लोग काफी ज्यादा निराश और उदास हो रहे होते हैं, तभी यह काफी जोश से खुश होते हुए कहता है कि हालांकि हमें शेरेक 7 डेविल्स के सक्सेसर के रूप में जाना जाता है, तो ऐसा तो कतई नहीं हो सकता है कि हम उन बॉडी सेक्ट वालों से डर जाएं। और इस बात को सुन के बेई बेई भी खुश होते हुए कहता है कि चलो यह तुम अपने ओपिनियन के बारे में बताओ और हमें बताओ कि तुम्हारी आखिर क्या स्ट्रेटेजी है। जिसपे यह बताता है कि मुझे लगता है कि शेरेक स्क्वाड की जो पुरानी टैक्टिक है वो इतनी भी बुरी नहीं है और शायद हम भी उसे अप्लाई कर सकते हैं और चलो मिलके उसे नेक्स्ट गेम में आजमाते हैं। मतलब कि जैसे ही हम इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल के अंदर 3 मैच जीत जाएंगे तो हम लोग उन्हें टीम बैटल करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। जिसपे बेई बेई कहता है कि तो तुम्हें क्या लगता है कि किसे सबसे पहले लड़ना चाहिए इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल के अंदर, क्योंकि अगले गेम में हमारा सामना बॉडी सेक्ट से होने वाला है। तो वांग कीयर की जैसे लगातार 3 गेम्स को जीतना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जिसपे यह कहता है कि पहले मैं जाऊंगा। और इस चीज को सुन के वांग डोंग और बेई बेई ये दोनों ही चौंक जाते हैं। तो यह कहता है कि एरिना के अंदर मेरी प्रेजेंस से काफी फायदे हैं। पहला यह है कि जब वो लोग एक डिसेबल पर्सन को फर्स्ट राउंड के अंदर देखेंगे तो वो हमारे इस डिसीजन से काफी ज्यादा आश्चर्यचकित होंगे और मुझे काफी हल्के में लेंगे। और दूसरा ये है कि मैं खुद भी तो एक बॉडी सोल मास्टर हूँ। और तीसरा ये है कि मुझे अपने आप के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं कम से कम एक मैच को तो जीत ही सकता हूँ और जो इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल होगा वो मेरे लिए ज्यादा थकावटी नहीं होगा। और मुझे विश्वास है कि इससे टीम बैटल की परफॉर्मेंस पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा। और टीम बैटल के अंदर जो मेरी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कमांड देने की है, जिससे कि मेरे साथ साथ कोई भी किसी के भी साथ हेड ऑन बैटल के अंदर इंगेज ना हो सके। और तो और मेरे पास तभी सही तो बीच में बोल पड़ता और ये कहता है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, क्या तुम्हें डर नहीं है कि वर्चुअल हॉल तुम्हारे पीछे आएगा और तुम्हें जाने नहीं देगा। जिसपे यह कहता है कि यहाँ तक कि अगर मैं ऐसा भी नहीं करता हूँ तो क्या वो तब भी हमें इतनी आसानी से जाने देंगे। और फिर बेई बेई कहता है कि ठीक है, जो इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल का ऑर्डर वो सेटल हुआ, पहले पे यह हो जाएगा, दूसरे पे मैं जाऊंगा, तीसरे पे डोंगर जाएगी और अगर बात चौथे राउंड तक जाती है तो उसके लिए जूसांसी जाएगा। इस बात को सुन के जूसांसी इससे कहता है कि हे, आखिर क्यों तुमने मुझे एंड में अरेंज किया है। जिसपे बेई बेई कहता है कि अटैक करना तुम्हारी खासियत नहीं है और उससे भी बढ़कर कि तुम टीम बैटल के लिए हमारी टीम स्ट्रेटेजी में एक की प्लेयर हो, इसलिए उस समय तुम्हारे द्वारा काफी सारी टैक्टिक्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा। और सोचो कि क्या हो अगर तब तक तुम अपनी एनर्जी को बनाए नहीं रख पाए तो। और ये याद रखना कि बाद में तुम्हें काफी ज्यादा डेंजरस चीजें करनी होंगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।